बात करते हैं गंगा दशहरा की। आज गंगा दशहरा है। आज के दिन लाखों श्रद्धालुओं के आस्था की डुबकी लगाने की परंपरा है, लेकिन इस बार आस्था की डुबकी में कोविड कर्फ्यू बाधा बन सकती है। आपको बता दें, मां गंगा के अवतरण दिवस के रूप में मनाए जाने वाले पर्व गंगा दशहरा के दिन स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। और अगर गंगा दशहरा के इतिहास की बात करें तो माना यह जाता है कि गंगा दशहरा के दिन ही मां गंगा धरती पर आई थी और भागीरथ के पुरखों का उद्धार किया था। गंगा दशहरा के दिन स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है और यही वजह होती है कि देश के कई राज्यों से श्रद्धालु गंगा दशहरा के दिन स्नान करते हैं। तो आज गंगा दशहरा है। आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार काफी सूना सूना सा ये पर्व नजर आ रहा है। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन ही गंगा अवतरित हुई थी धरती पर और भागीरथ के पुरखों का उद्धार किया था। इसी भावना से जोड़ते हुए सभी जो भक्त हैं अलग अलग राज्यों से आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और ये मान्यता है कि स्नान से शुभ फल की प्राप्ति होती है और इसीलिए गंगा में खास तौर पर आज के दिन स्नान करने की परंपरा रही है। लेकिन कोरोना काल के चलते, इसके दिशा निर्देशों के चलते इस बार वो रौनक नजर नहीं आ रही घाटों पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, वाराणसी से नीतीश पांडे और हरिद्वार से रोहित शिकोला। सबसे पहले रुख कर लेते हैं रोहित का हरिद्वार में, क्योंकि बात यह है वहां पर प्रशासन ने आज के दिन जो स्नान है उसको सांकेतिक मनाने की अपील की है। रोहित, किस तरह की सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि हरिद्वार में जो पुलिस प्रशासन है उसने आज के स्नान को सांकेतिक मनाने की अपील की और बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। सबसे पहले आप बताइए जानकारी। भाई मैं बताना चाहूंगा, आज गंगा दशहरा, आज के दिन गंगा जी पहाड़ से उतर के पहली बार गंगा हरिद्वार में आती है और श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ हर वर्ष आते थे। मगर इस बार जिला प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए कोविड कर्फ्यू लगा रखा है, जिसके चलते 2 दिन 20 तारीख और 21 तारीख को हरिद्वार में कोई भी यात्री हरिद्वार में नहीं आएगा। बोर्डों पर सील कर दिया गया और हर की पौड़ी क्षेत्र को पूरी तरह से पुलिस प्रशासन सील किया हुआ है। जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचते थे, वहाँ आज इक्का दुक्का दिखाई दे रहा है और इसके अलावा अन्य घाटों पे कुछ संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। जी, तो क्या लोगों को आने दिया जा रहा है? क्या स्थानीय लोग स्नान कर पा रहे हैं रोहित? मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि बाहर से जो तीर्थ यात्री आ रहे थे उनको बॉर्डर पे ही रोक दिया गया है, कोई हरकी पौड़ी पे नहीं आ रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं जो कुछ यात्री पहले से हरिद्वार में रुके थे वो हरकी पौड़ी के आसपास के घाटों पे गंगा स्नान कर रहे हैं। बाहर के यात्री को आज नहीं रोका जा रहा है, बाहर से नहीं आने दिया जा रहा है और बाहर से बिल्कुल रोक लगा रखी है। केवल लोकल लोग यात्री या लोकल लोग गंगा स्नान कर रहे हैं और हरकी पौड़ी बिल्कुल खाली पड़ी है। चारों तरफ से पुलिस प्रशासन ने इसको सील किया हुआ है। वाकई तो इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रहा है प्रशासन और बाहरी लोगों को आने की इजाजत नहीं है। वाराणसी का रुख करते हैं, नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, वाराणसी में आप क्या देख पा रहे हैं? गंगा किनारे आप खड़े हैं, आज गंगा दशहरा का दिन है, खास तौर पर स्नान का महत्व होता है, अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचते हैं। कोरोना गाइडलाइंस के चलते गंगा दशहरा पे फिलहाल क्या तस्वीर वहां से निकलकर सामने आ रही है? यहीं से वापस बोलो। तस्वीर सन्नाटे की है आस्था। इस वक्त यहाँ पर आप देखें, चारों तरफ आपको सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई देगा। थोड़ी देर पहले यहाँ कुछ लोग पहुँच गए थे स्नान के लिए, लेकिन प्रशासनिक अमले ने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया और कहा साफ तौर पे कि आप अपने घरों को जाएं। आज वीकेंड लॉकडाउन है और घाट पर आने की परमिशन नहीं है। आप अपनी सुरक्षा करें और घाट से घर की ओर लौट जाएं। तो पूरे घाटों पर सन्नाटा आपको पसरा दिखाई देगा। ये 2 सालों से है और इसके पहले की अगर बात करें तो आज के दिन इन घाटों पर पैर तक रखने की जगह नहीं होती थी। जिस तरह से काशी में एक कहा जाता है कि स्नान पर्व को खास माना जाता है और वो भी गंगा दशहरा जैसा पर्व, जो कि गंगा का शहर भी कहा जाता है बनारस, तो आज के दिन यहाँ पर दर्शन और इसके साथ ही गंगा स्नान का खास महत्व है। जिस तरह से भगीरथ के पुरखों को गंगा ने तारा था, तो ऐसे में 10 प्रकार के पापों का क्षरण होता है गंगा के स्नान से। तो इस बार जिस तरह से कोरोना काल है और कोरोना की विभीषिका कहीं ना कहीं लोगों को डरा रही है, ऐसी स्थिति में जो यहाँ के ज्योतिष पुरोहित थे उन्होंने अपील की थी लोगों से कि घरों में रहें, जय गंगे का उच्चारण करें। बिल्कुल और नीतीश, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कोरोना कर्फ्यू जो है वो इस गंगा दशहरा पर हावी होता दिखाई दे रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन, आपके पीछे कुछ लोग चहलकदमी करते दिखाई दे रहे हैं, क्या वहां पर इंतजाम किए गए हैं गंगा दशहरा पर स्नान के, या फिर वहां पर भी सख्ती बरती जा रही है क्योंकि कोविड कर्फ्यू लागू है?
गंगा का अवतरण दिवस, गंगा दशहरा के रूप में आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तो साथ ही साथ देश और दुनिया से कोरोना की महामारी के खात्मे के लिए खास तौर पर प्रार्थना कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में संगम घाट पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ जुटी हुई है। ना तो लोगों को किसी तरह की फिक्र है और ना ही प्रशासन ने इस भीड़ को रोकने के कोई इंतजाम किए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। लोग एक दूसरे से सट कर खड़े हैं, एक दूसरे से सट कर स्नान कर रहे हैं और साथ ही साथ 90% से ज्यादा लोगों ने मास्क तक नहीं लगा रखा है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो संगम का घाट है, दूर तक जहां तक नजर जाएगी आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। लोग पानी के अंदर, घुटने भर पानी के अंदर घुस करके किनारे घाट तक जा रहे हैं। और सामने का जो घाट है, जो जहां पर मेन संगम है, जहां पर गंगा और यमुना नदियों का मिलन होता है, वहां पर देखिए किस कदर भीड़ है। इतनी भीड़ है कि तिल रखने तक की जगह नहीं है। कहीं कोई वीकेंड लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। एक तरफ दूसरी लहर के बाद अब जब केसेस ढलान पर है और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि लोगों ने यदि लापरवाही करी तो तीसरी वेव भी जल्दी आ सकती है। तो ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ये नौबत ना आने दे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।